हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने दान पुण्य करने वाले तो कई लोग देखे होंगे या फिर आप भी ऐसा करते होंगे, लेकिन क्या इतना काफी है? शायद नहीं। और इस बात को गौतम बुद्ध ने बड़े ही आसान तरीके से समझाया है। तो चलिए दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं, जिससे आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि किसी भी दान में भावनाओं का होना कितना जरूरी है। दरअसल एक बार बुद्ध पाटलिपुत्र पहुंचे, जहां लोगों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। सभी ने अपनी अपनी क्षमता और हैसियत के हिसाब से बुद्ध को कुछ न कुछ दान दिया। पाटलिपुत्र के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के सामने ढेर सारे हीरे मोती और रत्न लाकर रख दिए। वैसे तो बुद्ध को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन फिर भी बुद्ध ने राजा और बाकी सब के भी उपहार और दान को एक हाथ से हंसी खुशी अपनाया। ये सब चल ही रहा था कि इतने में एक बूढ़ी औरत वहां आती है और बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहती है, जिस वक्त मुझे आपके आने का समाचार मिला तब मैं ये अनार खा रही थी और मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, इसलिए मैं इसे अध खाए फल को ही ले आई हूँ। अगर आप मेरी इस तुच्छ भेंट को अपना ले तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगी। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ सामने कर बूढ़ी औरत से वह फल भी ले लिया। ये सब देखते ही राजा ने बुद्ध से तुरंत एक सवाल कर दिया। राजा ने पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब हम सबने आपको बड़े बड़े और कीमती उपहार दिए वो आपने एक हाथ से ले लिए, लेकिन जब इस बूढ़ी औरत ने एक छोटा सा और झूठा फल दिया तो आपने बड़ी खुशी से दोनों हाथों से अपनाया। आखिर ऐसा क्यों? राजा का ये सवाल सुनते ही बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, आप सबने जरूर ही बेहद कीमती उपहार दिए हैं, लेकिन ये सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है, और ना ही आपने ये दान तीनों गरीबों की भलाई के लिए किया है, इसलिए आपका ये दान सात्विक दान में भी नहीं आ सकता। वही इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला। भले ही ये बुढ़िया दीन है, गरीब है, लेकिन इसे संपत्ति का कोई लालच नहीं। यही वजह है मैंने इसका दान खुले दिल से दोनों हाथों से स्वीकार किया। तो दोस्तों, अब आपको ये बात तो समझ ही आ गई होगी कि किसी भी दान पुण्य में एक सच्ची भावना का होना कितना जरूरी है। दिखावा करना दान पुण्य नहीं कहलाता। इसलिए अगर आप भी कभी कोई दान पुण्य कर रहे हैं तो उसमें अपनी सच्ची भावना को शामिल करें। किसी को भी साबित करना या दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।